तो अगर हम छोटी सी बात करें तो हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन सकता है। पूरी दुनिया में सभी लोग अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या, आपको जीना सीखना होगा, खाने पीने का ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल सुधारना होगा, तभी आपको सब सिस्टम सेट रहेगा। जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आके सुधारा, इनकी बिटिया ने अमेरिका से आके सुधारा, इस तरह हम पूरे विश्व से लोग हमारे पास पहुंचते हैं। ये जो अभी हम बैठे हैं, ये पीछे का जो नज़ारा है, पीछे हमारा हॉस्पिटल भी है। मैं हमारे भैया को बोलूँगा एक पूरा दिखा देना। ये चंडीगढ़ डेराबस्सी का हमारा हिम्स हॉस्पिटल है जो कि 100 बेड का है। ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऐसे एक 100 बेड का लखनऊ में स्थित है, 150 बेड का नवी मुंबई में और लगभग 350 बेड का मेरठ में। तो ये प्रॉपर हमारे हॉस्पिटल है। ये भैया अभी हमारा पूरा विजन दिखा रहे हैं हमें। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सारे हॉस्पिटल हमने इसलिए बनाए कि व्यक्ति बीमार पड़े ही ना। अगर जीना सीख जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले कॉलर हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ गए हैं एक कॉलर। मैं चाहूंगी सीधे आप अपना सवाल पूछिए बाबूराम जी। जी जी, मेरा बेटा ना तो भूख लगती है इनको, लीवर का सोचा है जी। जी बेटा है बड़े वाला जी। तो आपको कितने सालों से तकलीफ है? दूर होके बात दर्शकों को बोल दिया कीजिए कि टीवी से दूर होके बात किया करें, क्योंकि टीवी पे मेरी आवाज मुझे वापस सुनती है फिर। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, ये जो आईवीएफ है, ये इनफर्टिलिटी है, इसके लिए हमें सुनने को मिलता है कि आईवीएफ ही एकमात्र इलाज है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में मैंने बताया बीज शुद्धि, गर्भ धारण, उसके बाद गर्भ संस्कार और बाल संस्कार, ये सब प्रोसेस है जो आयुर्वेद के कोई भी अच्छे डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। और पंचकर्म के अंदर पहले उदर बस्ती की जाती है, पेट पर लेपम किया जाता है, हमारे अलग अलग तरह की बस्तियां दी जाती हैं, जिससे पहले शरीर का शोधन शमन करके, बॉडी की क्लीनिंग करके, डिटॉक्स करके फिर हम व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाते हैं। मैं आपको और सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये गर्भ धारण होता कैसे है और क्या होती है वजह इनफर्टिलिटी की। तो ध्यान से सुनिए। एक स्वस्थ शरीर में, हमारे शरीर में हर महीने पीरियड्स के बाद, जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं उसके बाद 10वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में अंडे बनते हैं, जिसमें मुख्यतः जो बेस्ट क्वालिटी के अंडे होते हैं वो 13वें दिन होते हैं। मतलब पीरियड शुरू होने वाले दिन से 12वें 13वें दिन अंडे बेस्ट बनते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि जब उस दिन संभोग होता है या संसर्ग होता है तो पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं और निषेचित हो जाते हैं और वो गर्भ में जाकर अपना स्थान ले लेते हैं और हमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन कई बार पुरुष के शरीर में कम शुक्राणु होने की वजह से या महिला के शरीर में कम अंडाणु होने की वजह से या उनमें क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से या उनमें धारण करने की शक्ति ना होने की वजह से गर्भ धारण नहीं हो पाता और महिला मां नहीं बन पाती। और जब भी किसी पुरुष और महिला को 1 साल लगातार हो जाए संसर्ग करते हुए और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो तो इसको हम बोलते हैं बांझपन। और मॉडर्न पैथी में, एलोपैथी में इसको आईवीएफ में जाना बताया जाता है। तो आयुर्वेद में आईवीएफ की जरूरत नहीं होती, आईवीएफ में चाहिए गर्भ शुद्धि और गर्भ धारण। कॉलर है, मैं चाहूंगी उनका आप सवाल ले लीजिए, फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। प्रीति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति जी, टीवी से दूर हो जाइएगा और सीधे अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे थोड़ा सा ये जानना है। एक्चुअली मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और मेरे को समस्या ये हो रही है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक कंसीव भी नहीं हुआ। और मेरा ना किडनी का क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है, 1.69। हेलो, तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, वहां पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। हमारे संस्थान में डॉक्टर गीतिका और डॉक्टर मिताली है, ये 2 नाम याद कर लीजिए आप सभी दर्शक। हमारे संस्थान में डॉक्टर गीतिका चौधरी और डॉक्टर मिताली, ये 2 नाम है जिनके नामों पर आप जिनको गर्भ धारण के लिए और गर्भ से संबंधित सभी प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं। आपके कुछ टेस्ट लगेंगे, पहले हम कुछ टेस्ट करवाएंगे आपके कि गर्भ धारण क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पॉसिबल है। तो प्रीति जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था में गर्भ संस्कार पूरा एक प्रोजेक्ट है। हमारे पूरे भारत में 125 क्लिनिक हैं, 34 हॉस्पिटल है और 90 क्लिनिक हैं। तो आराम से ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएटिनिन जो बड़ा हुआ आ रहा है
वो भी बड़ी आसानी से आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मैं आज से ही आपको बोलना चाहूंगा, आप रोजाना 30 मिनट नंगे पांव घास पे घूमना सुबह या शाम शुरू कर दीजिए, और किडनी की दवाई मंगवा लीजिए और डॉक्टर से मिल लीजिए, और बड़ी आसानी से आप प्रेगनेंसी बड़ी आसानी से हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीपक जी, एक कोई सी और दर्शक से बात कराइए जो कहाँ से आप आए हैं और क्या तकलीफ है, पूरा बताएं। जी नमस्कार, बताइए। Good morning. He is my father. हम मणिपुर से। Before we came here, he's a diabetic patient and his urea is like 115, and the electrolytes like sodium, potassium, and calcium was high. After coming here and treated for 5 days after testing, the electrolyte level is normal now, and the urea is 84. Which Okay, is wow, a reduced very good. one. And then his sugar level was very high before coming here. Now sugar is maintained. मतलब and- शुगर भी नॉर्मल है और क्रिएटिनिन यूरिया में भी कमी आ गई है। Yes. Very good. Creatinine level, it was 4.8 before coming here, and now it is 4.4. मतलब 4 points decrease हो गया. And moreover, he has pain in the knees over here. After coming here, he said there is no issue. Very good. And one more good thing is, while breathing, he has smell for urea very often. Now he said there is no smell about that, Okay. and this is the good thing. And doctor is recommending us to stay more for 3 more days, and we'll be seeing the creatinine level. hoping for All the best. countries watching you. What you want to tell to other patients? This who changing come of lifestyle is later in very Ayurveda. must, very must. And the camera is there. Okay, changing of lifestyle, and instead of doing those allopathic, it is better to get this natural therapy, which is better for life. And I recommend this particular Theravasi Jinasiku Life Care Limited for every people, so that we can change our life and live a better life. Thank you. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. और आचार्य, मेरे पास ये पूरा लिटरेचर है, ये मेरे पास पूरे पेपर्स हैं। ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया था और जिनको भयंकर साइड इफेक्ट आए हैं। मतलब मान के चलो, जो मैंने बताए थे साइड इफेक्ट, कि बच्चों में दिल में छेद, बच्चों में सेक्स पावर की कमी, छोटी उम्र में चश्मा लग जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सब आईवीएफ के साइड इफेक्ट के मेरे हाथ में पेपर्स हैं। तो ये मैं इसे बोलूंगा कि आपको, सब लोगों को, जिसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या जिसको भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद जब काम नहीं करे तब मॉडर्न पैथी में जाना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आयुर्वेद में सब कुछ संभव हो सकता है तो सबसे बढ़िया तरीका है। हम लोग सीधा मॉडर्न पैथी में चले जाते हैं, सीधा बड़े इलाज की तरफ चले जाते हैं। तो अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका में हार्ट और कैंसर के मरने के बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया गया, एमडी डायरेक्ट ट्रीटमेंट, कि सीधा बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाना। क्योंकि जो चीज कई बार छोटी चीज से ठीक हो सकती हो, उसके लिए हम बड़ी चीजों के बीच में क्यों एंट्री कराएं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आयुर्वेद में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे शरीर का शोधन किया जाता है। जैसे ये है सर्वांग धारा, ये है अभ्यंगम, ये पंचकर्म की टेक्निक्स हैं जिससे हम शरीर का शमन और शोधन करते हैं। ये है लेपम, ठीक है। इसके अलावा ये है स्वेदन, ये है स्नेहन, और ऐसे ही ये है नस्यम, और ये है धूपन। तो ये आयुर्वेद में पंचकर्म में टेक्निक्स हैं। और ये सभी जो पेट के रोग हैं, जैसे ये बच्चा नहीं होना, इसके लिए उदरवस्ती, तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम लोग शरीर के अंदर की गर्मी को शांत करते हैं, पेट के अंदर के सिस्टम को सेटल करते हैं, और फिर जिसके बच्चा नहीं हो पा रहा हो उसको बड़ी आसानी से कंसीव कराने में मदद करते हैं। और मैं सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, जिनको भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है और उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद में गर्भ संस्कार और गर्भ धारण जो टेक्निक है, हमारी संस्था की जो इस टीम की हेड है डॉक्टर गीतिका चौधरी और डॉक्टर मिताली, उनसे कांटेक्ट करके आप बड़ी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप लोग, आपको करना क्या है, पूरे अपनी बॉडी के सिस्टम को क्लीन करके डिटॉक्स कर रही होगी। आयुर्वेद का सूत्र भी है ना, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करके 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जिया जा सकता है। एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, पूरे भारत के सभी लोगों को, जिस तरह ये मेरे साथ में आसन चल रहा है, आप नोटिस करिए, ये सब लोग वज्रासन में बैठे हैं। एक बार आप दिखा दीजिए। वज्रासन में क्या होता है कि हमारी पिंडली दबती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके बाद मैडम आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्राणायाम है, तो एक ऐसा आसन है पूरे आसनों में जो कंप्लीट है, जिसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आसन बताया है। तो जो इनफर्टिलिटी है ना, गर्भ नहीं धारण करना, बेसिकली प्रकृति, सृष्टि नहीं चाहती कि बीमार बच्चा आए, तकलीफ में बच्चा आए। ये अभी सूर्य नमस्कार के लिए सब खड़े हो जाए।